जो सबसे ऊपर आदमी खड़ा है ना, सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ है जो सबसे ऊपर की मंजिल पे है। और वो आदमी जो सबसे ऊपर की मंजिल पे है वो ये जानता है कि जो नीचे वाले हैं उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे साजिंदे मेरे लिए काम नहीं करते, मेरे साथ काम करते हैं, ये पंचमदा का कहना था। इस गीत की जो दूसरी पंक्ति आती है वो शायद कला और कलाकार का रिश्ता बयां करने वाली है। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ये कला और कलाकार के बीच का शायद संवाद है। 1981 की नरम गरम में हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, ये धुन जावेद अख्तर की कलम से सागर किनारे दिल ये पुकारे बनकर 1985 की सागर में आई और रोमांटिक ड्यूएट्स को एक नया आयाम मिल गया। इस गीत में पहले ट्रेमोलो वायलिन्स आते हैं, फिर सैक्सोफोन आता है जिससे एक बोल्डनेस मालूम पड़ता है, प्यार का फौलादीपन। और इस गीत की अंतरे की जो आखिरी पंक्ति है, तारा रा 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 तारा रा रा रा, इसमें समर्पण है। बोल्डनेस और समर्पण एक ही गीत में है। जिस ट्रेमोलो वायलिन्स का मैंने जिक्र किया, ये एक बजाने का तरीका है, इट इज़ अ डायनामिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर ट्रेमोलो ना हो तो क्या होता है, ये पहले हम सुन लेते हैं। ये था विदाउट ट्रेमोलो। अब जब ट्रेमोलो बजता है तो क्या होता है वो भी सुनते हैं और पूरा गाना ही सुन लेते हैं, जिसको आपके सामने बजा रहे हैं मेंडोलिन पर चंद्रकांत लक्ष्यपति और सोलो वायलिन पर जीतू जी।
आज इस महफिल में कोंगो ढोलक पर साथ कर रहे हैं हमारे प्रभा मौसमकर, और परकशंस पे साथ दे रहे हैं विजय शिवलकर, ऑक्टोपैड पे हैं आशीष आरोस्कर, स्पेनिश गिटार पे हमारे दो साजिंदे सतीश निवासकर और द यंगेस्ट मैन ऑफ आवर इंडस्ट्री बापू बिवलकर। इस गीत में जो लाजवाब बेस गिटार आपने सुना वो बजा रहे थे मनीष कुलकर्णी। मैंने इस महफिल की शुरुआत में कहा था कि 25 साजिंदे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, 26 साजिंदे हैं। एक साजिंदा वो है जो इंसान स्वरूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो साज स्वरूप में यहाँ पर है, वो इंसान हैं टोनी वाज। टोनी वाज ने पंचमदा के रिकॉर्डिंग्स में जो बेस गिटार बजाई, वो बेस गिटार उनके शिष्य मनीष कुलकर्णी आज बजा रहे हैं। इतना बढ़िया ट्रेमोलो वायलिन्स का पीस हमने सुना, तो मेरी जीतू जी से दरखास्त है कि आप हमारे वायलिन सेक्शन का इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज़। मेरे बैक रो से है मिस्टर चंदर मकवाना जी, मिस्टर बुद्धदेव सिंह जी, मिस्टर मोहन गोयल जी, मिस्टर गॉडविन जोसेफ जी, मिस्टर पूरन सिंह जी, मिस्टर प्रतीक ठाकुर। थैंक यू जीतू जी। लोगों को हंसाकर पंचमदा को बड़ी खुशी मिलती थी। मतलब मुझे तो लगता है कि उनके ज़माने में अगर व्हाट्सएप होता तो उनके सारे दोस्तों का स्टेटस ROFL, रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग, ऐसा होता। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को पूछ लिया था कि आपने जर्नलिज्म कहाँ से पढ़ा, तो उसको तो लगा अरे वाह भाई पंचमदा मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं मैंने क्या क्या किया है। तो उसने भी बड़े सीरियसली बताना शुरू किया कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, ये इंस्टीट्यूट वगैरह। अच्छा तो कितनी फ़ीस है उसकी, तो इन्होंने फ़ीस बताई। अरे यार क्यों इतना पैसा तुमने फालतू में खर्चा कर दिया। जर्नलिस्ट देखते रहे, क्या हुआ, अरे उससे अच्छा मेरा एक गाना रट लेते। कौन सा गाना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तुम जर्नलिस्ट लोगों से ये तो पूछते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इतना पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी, गाना रट लेते। अरुण दत्त साहब, गुरुदत्त के बेटे, उनकी एक फिल्म आई 1992 में, इसका नाम था खुलेआम। पंचमदा ने इसका संगीत दिया था। अब ये फिल्म कुछ फॉरेन डेलीगेट्स को बताने का तय हुआ, तो फॉरेन डेलीगेट्स को बताना है तो सबटाइटलिंग ज़रूरी है। तो हड़बड़ाहट में सबटाइटलिंग के खुले आम का सबटाइटल बन गया ओपन मैंगोज। अब जब ये बात पंचमदा को मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ यार इस फिल्म का नाम आम आदमी नहीं था, वरना सुपरमैन की तरह मैंगो मैन कर देते उसे। पंचमदा की ये मजाकिया फितरत रखना बतौर कंपोजर उन्हें बड़ा रास आया, क्योंकि अगर एक धुन में बाकायदा लिरिक्स ना हो, उनके मीटर में बैठने वाले अगर बाकायदा लिरिक्स ना भी हो, तो डा 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 पापा पा रा 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 रू 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 ऐसा कुछ करके वो गाना भर देते थे। एक बात का ध्यान रखिए, ये पापा पा रा 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 सुनने में बड़ा आसान लगता है, ये समझ में आना और सूझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मजाकिया फितरत उनको बड़ा आसान करा देती थी इस किस्म का कुछ बोल सूचना। 1971 में अंदाज की सफलता के बावजूद रमेश सिप्पी ने 1972 की सीता और गीता में पंचमदा को बतौर संगीतकार लिया, और इस फैसले की वजह से हमें मिला पंचमदा का इसी किस्म के खास बोलों वाला एक प्यार भरा मीठा सा ड्यूएट। इसमें जो क्रॉस लाइन आती है वो साथी चल, उसमें सांस आखिर तक रहने तक वो चल खींचा गया है। मुझे ये महसूस होता है कि जब दो प्रेमी एक साथ होते हैं तो वो यही एक दूसरे से कहते हैं कि मेरी सांस खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ, इसलिए वो चल सांस खत्म होने तक खींचा गया है। इस गीत को हम सुनते हैं मेंडोलिन पर चंद्रकांत लक्ष्यपति जी के साथ और बांसुरी पर मोहित शास्त्री के साथ 1972 की फिल्म सीता और गीता।
पंचमदा को चाहे ढेरों अवार्ड्स ना मिले हों, लेकिन इंसानियत के लिए पंचमदा खुद एक अवार्ड थे। एक साजिंदे की बेटी की शादी तय हो गई, पंचमदा को खबर लगी। पंचमदा ने कहा कि देखो मेरी तो कोई औलाद है नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तो तुम्हारी बेटी का शादी का जो सारा खर्चा होगा वो मैं करूँगा। और उन्होंने वो खर्चा किया। एक साजिंदा बीमार हो गया, काफ़ी अरसे तक उनकी रिकॉर्डिंग्स में जा नहीं पाया, तो उस दरमियान जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई, सिटिंग्स हुई, रिहर्सल्स हुई, उन सब की पेमेंट उस साजिंदे के घर पे पहुंचाने का इंतजाम पंचमदा ने किया। एक गायिका को बचपन से पंचमदा जानते थे, उसको घर खरीदना था, पैसों की ज़रूरत थी। इन्होंने अपनी अलमारी खोल दी और कहा इसमें से जो तुम्हारे लिए बनता है जाओ ले जाओ। साजिंदों से कुश्ती लड़ना, उनकी प्लेट में से जो मर्जी वो खा लेना, उनको खाना पकाकर खिलाना, उनके घर परिवार के लिए हमदर्दी रखना, ये पंचमदा की इंसानियत के कई पहलू हैं जो बदकिस्मती से लोगों तक नहीं पहुंचे। इंसानियत की मिसाल कायम करते करते पंचमदा ने इंसानियत की राह पर चलने वाले अशोक नाम के एक किरदार के लिए एक गीत बनाया। फिल्म थी 1978 की आज़ाद। कंट्री म्यूजिक के करीब ले जाने वाला इस गीत में एक बैंजो का पैटर्न है, वो आप सुनिएगा। 1978 की आज़ाद का ये गीत आपके सामने जो पेश कर रहे हैं, वो साजिंदे और उनका साज ये एक ही हैं, ब्लास्को मोन्सोरेट ऑन ट्रोम्बोन। आइए सुनते हैं राजू चल राजू।